Hello बच्चों, let's see this question. The question says a particle moves in the plan xy with constant acceleration w directed along the negative y direction. The equation of motion of the particle has form y is equal to ax minus bx square, where a and b are positive constant. Find the velocity of a particle at the origin of coordinate. तो हमारे पास एक पार्टिकल है, वो एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है और उसका इक्वेशन ऑफ मोशन y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर से डिफाइंड है। तो हमें बताना है कि ओरिजिन पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेसिकली। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to v naught plus at, right, y is equal to v naught plus 1 half ay square एक्सेट्रा। जैसा रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करने वाले हैं। तो पहले तो हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो गिवन y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। और क्या चीज गिवन है, एक्सेलरेशन w डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस। तो एक्सेलरेशन हमें y डायरेक्शन में गिवन है ए वाई इज इक्वल टू माइनस w जे कैप। ठीक है, यहाँ पर हमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, तो मोस्टली हम जो डायरेक्शन वाले फॉर्मूले उसका यूज करने वाले। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है उसका मैं 2 टाइम्स डेरिवेटिव ले लूंगा एंड इससे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ कि dx अपॉन dt होगा। ठीक है, वहां पर हम लिख सकते हैं vx, क्योंकि x कंपोनेंट है ना, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसको vx लिखेंगे एंड y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उनको हम लिख सकते हैं vy। ठीक है, एंड जो इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी उसको हम लिख सकते हैं v नॉट x, x डायरेक्शन की इनिशियल में v नॉट x एंड v नॉट y को हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये जो y वाला इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, पहली बार डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मिलेगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए टाइम्स dx बाई डी टी माइनस b टाइम्स 2x dx बाई डी टी। तो हमें यहाँ से dy बाई डी टी क्या मिला, dy बाई डी टी हमने डिफाइन किया हुआ है y v बाई। ठीक है ना, यहाँ से राइट हैंड पार्ट से देख लो, तो dy बाई डी टी होगा, वहां पर हम लिख सकते हैं वी वाई, यहाँ पर आएगा वी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू ए टाइम डी एक्स बाई डी टी। तो ए टाइम्स डी एक्स बाई डी टी यानी कि वी एक्स माइनस 2bx इंटू वी एक्स। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ओरिजिन पे कितनी वेलोसिटी है वो। तो इस इक्वेशन में पुट x is equal to 0 and y is equal to 0, so we get velocity of origin। ठीक है, ओरिजिन पर क्या वेलोसिटी थी, x is equal to 0 और y is equal to 0, y तो है नहीं तो x is equal to 0 रख दो। तो अब हमें जो वेलोसिटीज मिलेगी वो कहाँ की मिलेगी, वो हमें ओरिजिन पे मिलेगी। तो यहाँ पर x की जगह पर 0 डालोगे तो 0 मिलेगा। तो हमें फाइनली ऊपर फॉर्मूला बनेगा हमारे पास v0y इज इक्वल टू ए टाइम्स v0x। ठीक है ना, क्योंकि हमने x एंड y की दोनों की वैल्यू 0 रख दी है। तो जो भी हमें इस एक्सप्रेशन में वेलोसिटी मिलेगी वो कहाँ की मिलेगी, ओरिजिन की मिलेगी। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब देखो हमारे पास कौन सी चीजें गिवन है। तो जो ए फॉर्मूला है उसको मैं वापस से डेरिवेटिव ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएटिंग ए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगेन क्या मिलेगा मुझे, डी वी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए टाइम्स डी वी एक्स अपॉन डी टी माइनस 2 टाइम बी। अब यहाँ पर होगा एक तो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम
ठीक है, dx बाई dt, चेन रूल लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पर दो वेरिएबल है, इंटू वी एक्स प्लस यहाँ पर बच जाएगा वी एक्स और यहाँ पर बच जाएगा एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स बच जाएगा एंड वी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या मुझे मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पर ए वाला ये जो ए है वो है कांस्टेंट है, ठीक है, एंड माइनस माइनस ऑफ टू बी डीवी डी एक्स बाई डी टी, तो उसको हमें वी एक्स ही डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर वी एक्स का स्क्वायर मिलेगा हमें। ठीक है, वी एक्स का स्क्वायर मिलेगा एंड प्लस यहाँ पर मिलेगा एक्स डी वी एक्स बाई डी टी, यानी कि एक्स इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन तो वैल्यू जीरो है, क्योंकि हमें सिर्फ गिवन है वाई का एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि वाई डायरेक्शन में सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या गिवन है, जीरो। तो यहाँ पर और एक लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्स की जगह पर जीरो पुट कर सकता हूँ, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड अगेन क्या करो कि फाइन कर लो x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या करा मैंने कि x की वैल्यू भी पुट कर दी एंड x इज इक्वल टू जीरो y इज इक्वल टू जीरो भी पुट कर दिया, इसलिए मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी एट ओरिजिन ऑफ x कंपोनेंट, क्योंकि देखो यहाँ पर x कंपोनेंट है हमारे पास, तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन में x एंड y की जगह जीरो पुट कर दे तो वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओरिजिन की वेलोसिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो वेलोसिटीज मिलेगी वो मिलेगी ओरिजिन की वेलोसिटी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो करना पर हमें ये वाली चीज मिलती है, एंड ऑलरेडी x तो जीरो ही है तो हमारे पास, एंड अगेन ए वाई भी हमारे पास है ना, कुछ ए वाई हमारे पास गिवन है माइनस डब्ल्यू जे कैप, बट यहाँ पर हमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं जे कैप लिखने की। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही लिख दो, तो यहाँ पर माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे तो गिवन है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ए टाइम्स ए एक्स, एक्स की वैल्यू है जीरो एंड माइनस टू बी वी एक्स। अब मैंने वी एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, वी एक्स नोट, क्यों, क्योंकि मैंने अब एक्स एंड वाई नोट की जगह पर जीरो पुट कर दिया है, तो मुझे जो भी यहाँ पर वेरिएबल मिलेंगे, ठीक है, वो ओरिजिन के वेरिएबल मिलेंगे, यानी कि ओरिजिन की वेलोसिटी मिलेगी एंड ओरिजिन का एक्सेलरेशन मिलेगा। अब ओरिजिन की वेलोसिटी क्या होती है, वी नोट एक्स का स्क्वायर, एंड ये जो डब्ल्यू है वो तो कांस्टेंट ही है, इसका मतलब ओरिजिन पे ही सेम भी रहने वाला था एंड टी टाइम के बाद ही सेम ही रहने वाला, तो यहाँ पर आप ओमेगा नोट लिख दो या फिर ओमेगा लिख दो, दोनों सेम ही है। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर आएगा जीरो टाइम्स जीरो, राइट। तो यहाँ से आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में चिंता करो, तो मैग्नीट्यूड आएगा ओमेगा या फिर डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल होके सिर्फ आप मैग्नीट्यूड देख लो, तो ओमेगा सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू बी वी नोट ओ एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिली एक्स कॉम्पोनेंट एट ओरिजिन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या मिला, डब्ल्यू अपॉन टू बी। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन था वी नोट वाई एंड वी नोट एक्स के बीच का रिलेशन ना, तो हमें वी नोट वाई भी मिल गया, वी नोट एक्स भी मिल जाएगा, तो ठीक है, तो वी नोट वाई क्या मिला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी नोट वाई का मैग्नीट्यूड क्या होगा सिर्फ, ठीक है, वी नोट वाई का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए टाइम्स वी नोट एक्स का मैग्नीट्यूड, तो ए टाइम्स वी नोट एक्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया डब्ल्यू बाई टू बी, डब्ल्यू अपॉन टू बी, तो मुझे वाई कंपोनेंट मिल गया वेलोसिटी का एट द पॉइंट ओरिजिन, तो इसको मैं बोल देता हूँ थर्ड इक्वेशन। अब जो ओरिजिन पे वेलोसिटी होगी उसको मैं डिनोट करता हूँ वी नोट से। ठीक है, वो क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, वो लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू जे कैप। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड हमें चाहिए ना फाइनली, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिख सकते हैं, वी नोट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी नोट एक्स का स्क्वायर प्लस
वी नॉट वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ये है वी नॉट एक्स, तो उसका स्क्वायर करोगे तो डब्ल्यू बाई टू बी आएगा, तो यहाँ पर आएगा डब्ल्यू बाई टू बी एंड प्लस ये है वी नॉट वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो एस स्क्वायर डब्ल्यू बाई टू बी आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एस स्क्वायर डब्ल्यू बाई टू बी। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, ठीक है, एस स्क्वायर वन प्लस एस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो फाइनली हमें कुछ ऐसा मिलेगा डब्ल्यू बाई टू बी एंड मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर, ये हमारी वेलोसिटी आ गई एट ओरिजिन पर। ठीक है, तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट velocity of the origin, magnitude of the velocity of the origin is square root of w by 2b into square root of 1 plus s square. I hope you understood it well. Best of luck.